लैम्बोर्गिनी एक ऐसी कार जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों को टक्कर देकर धूल चटाने का मादा रखती है। दरअसल कार से ज्यादा इस कार को बनाने की कहानी दिलचस्प है। इस कहानी के नायक का नाम है फारुशियो, जिनका जन्म अंगूर की खेती करने वाले किसान के घर में होता है। पर फारुशियो को किसानों से नहीं, मैकेनिक से प्यार था। इसलिए फारुशियो ने एयरफोर्स मैकेनिक्स कॉर्प्स में काम किया। अपने काम में बहुत ही माहिर थे। युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने इटली में एक छोटी सी रिपेयर शॉप खोली। उन्होंने देखा कि उनके आसपास के एग्रीकल्चरल एरिया में ट्रैक्टर्स की बड़ी डिमांड थी, तो उनको अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने की तरकीब सूझी। उन्होंने पुरानी मिलिट्री मशीनें खरीदी और उन्हें ट्रैक्टर में बदल दिया। पहले वो 1 महीने में एक ट्रैक्टर बनाते, पर धीरे धीरे जब उनका ये बिजनेस बहुत सक्सेसफुल होने लगा, तब अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए उन्होंने ऑयल बर्निंग हीटर और बिल्डिंग्स के लिए एयर कंडीशनिंग यूनिट बनाना शुरू किया। फारुशियो को कारों का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने कई कारें खरीदी, जिनमें से एक फरारी 250 जीटी थी। फरारी 1960 के दशक में बहुत फेमस थी, पर फारुशियो को फरारी से कुछ शिकायतें थी। पहली, फरारी बहुत शोर मचाती। दूसरी, वो रोड पर चलाने में इतनी स्मूथ नहीं थी। और तीसरी, इसके क्लच को बार बार रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो इसकी शिकायत एंजो यानी जिन्होंने फरारी बनाई थी उनसे करेंगे। पर एंजो को एक ट्रैक्टर बनाने वाले के मुंह से अपनी कार के लिए कोई शिकायत सुनना पसंद नहीं आया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि खराबी गाड़ी में नहीं, ड्राइवर में है। इसलिए बेहतर होगा कि वो अपने ट्रैक्टर्स पर ध्यान दें। फारुशियो ने उस समय तो एंजो को कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन उन्होंने फरारी से भी बेहतर कार बनाने की ठान ली। उन्होंने सेंट आगाटा के एक छोटे से शहर में ऑटो फैक्ट्री खोली और अपनी खुद की कार डिजाइन करने में लग गए। कुछ समय बाद उन्होंने V12 इंजन के साथ एक कार बनाई और 4 महीने बाद अक्टूबर 1963 में ट्यूरिन मोटर शो में अपनी बनाई पहली कार लैम्बोर्गिनी 350 GTV लॉन्च की। 1964 के आखिर तक उन्होंने अपनी पहली 13 कारें बेच दी और उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब एंजो ने फारुशियो की बेइज्जती की थी, तो फारुशियो ने उसका जवाब अपनी आवाज ऊंची करके नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से फरारी को टक्कर देने वाली अपनी खुद की कार लैम्बोर्गिनी को बना कर दिया। अगर एंजो ने फारुशियो की बेइज्जती नहीं की होती, तो शायद फारुशियो कभी भी लैम्बोर्गिनी बनाने की ना कोशिश करते और ना ही उसके बारे में सोचते।